हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। ये गिटहब के ऊपर है और जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, उसी के साथ पावर बीआई का भी मैंने सेशन शुरू किया था और कैनवा पे भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक करियर गाइडेंस भी दिया है कि अगर आप एक नॉन प्रीमियम कॉलेज को बिलोंग करते हो तो आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल होगा ये एक नए सीरीज़ का शुरुआत है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट आता था वो MS ऑफिस 2007 से लेकर 2013 तक एक वर्जन था। उसके बाद जो आया ऑफिस 2016, उसके बाद 2019 और फिर लेटेस्ट में 2021 है। फिर उसके बाद 2021 के बाद से एक और प्रोडक्ट आया माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ये सबसे ट्रेंडिंग वर्जन है, ठीक है। और जो ऑफिस 2021 है ये मेरे पास अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा इसी पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये ऑफिस 2021 मेरे डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, ये जो ऑफिस 2021 प्रोफेशनल प्लस है ये मेरे सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। तो उस पर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का ओवरव्यू दूँ, उसका मेरे पास वेब वर्जन है। ये वेब वर्जन जो काफ़ी फ्री में आता है और इसमें ऑलमोस्ट आपको कितना मिलेगा, कुछ 5 GB तक का फ्री स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये वर्ड, एक्सेल सब आपको मिल जाएगा। बस इसमें क्या है कि कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट के जो अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट नए नए फीचर्स लेकर आता है तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिल जाएगा। इसका डेस्कटॉप ऐप भी आता है बट मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, मेरे पास ऑफिस 2021 है। तो अभी हम लोग ऑफिस 2021 में देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा खुद का लोकली जो इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इन सबको डिलीट नहीं करता हूँ, इनको एज इट इज़ रहने देता हूँ। इस शीट को मैं आपको कुछ अभी मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू देता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट ये ऑफिस में कैसे काम कर सकते हो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो ये जो शीट 1 है मैं इसको चेंज करके बेसिक कर देता हूँ। तो अब मेरे इस शीट का नाम क्या हो गया, बेसिक। अब अगर मुझे कुछ दूसरा शीट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर ओवरव्यू करके एक नया फाइल बना देता हूँ, ठीक, नया शीट बनाता हूँ। ये सब शीट्स है, ठीक है। अब इस शीट में अगर आपको मान लो कि 1 2 3 करके आपको ऐसे रो वाइज ये रो को एंटर करने हैं, तो आप कैसे करोगे, मैनुअली थोड़ी करोगे आप। तो आपने एक बार 1 2 3 4 कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करो, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ जाओ इस तरह। तो ये देखो, इस तरह आपके सभी रोज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, राइट। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक रो को डिलीट कर देता हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ से रो को डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 9 के बाद अभी फ़िलहाल 10 आना चाहिए। तो कभी भी डिलीट हो जाता है तो क्या होता है कि वो हमारा, देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, जब भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो ये जो रो है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, अभी जो भी है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं आपको पहला फॉर्मूला बताऊँ जो कि इस रो को ऑटो फिल करके दे देगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू रो लिखकर आप सिर्फ ये वाला राउंड ब्रैकेट्स लगा दो, उसके बाद सिर्फ एंटर हिट कर दो। ये 1 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह नीचे लेकर आ जाओ। तो अब देखो ये हमारे रोज ऑटो फिल हो गए। बट अभी देखो, अब मैं अगर किसी रो को डिलीट करता हूँ, देखो मैंने डिलीट किया तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है हमारा। देखो फिर से डिलीट करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा। तो अगर मैं किसी नए रो को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट, तो ये इंसर्ट पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ डिलीट के टाइम पे अपडेट करके दे देगा आपको। जब आप इंसर्ट करोगे तो आपको एक और बार इस तरह इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, इक्वल्स टू
रो, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स ऐसा, ठीक है। तो आपको ये रो का रेफरेंस मिल जाएगा। तो अभी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला को एक जगह पर लिख कर बताता हूँ, इक्वल्स टू रो, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। मैं इसको अभी स्ट्रिंग पे रखा हूँ तो अभी आपको वो फॉर्मूला काम करके नहीं बताएगा, बट ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। तो अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें इस एक्सेल पे दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे इसमें क्या बता रहा है, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड। ये आपके उसमें नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि ये प्लगइन को मैंने एक्सटर्नली इंस्टॉल किया है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन है तो आपके उसमें नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करके ये कस्टमाइज रिबन लिखा हुआ है, कस्टमाइज रिबन पे जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो इस कस्टमाइज रिबन के अंदर यहाँ पर आपको डेवलपर मिल रहा होगा। तो यही चीज़ आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। देखो अभी मैं इसको अनचेक कर दूंगा ना, फिर यहाँ पे ओके करूँगा तो देखो मेरा डेवलपर यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर वापस से जब मैं राइट क्लिक, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करो किसी भी आइकन मेनू के ऊपर रख के, फिर कस्टमाइज रिबन करके इस डेवलपर को ऑन कर दो, फिर से आप ओके करो तो ये देखो डेवलपर आ जाएगा। अब ये डेवलपर का बेनिफिट क्या है जी, इसके एक्चुअली बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप यहाँ पर कोडिंग वाला पार्ट भी कर सकते हो, आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे जो एड-इन्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, मैक्रोस लिख सकते हो। तो मतलब बहुत, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि आप इस डेवलपर टैब को किस तरह फुल्ली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मान लो आपके पास एक टास्क मिला है आपको कि एक साथ मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करने का। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अभी अगर सपोज कीजिए आपको टास्क मिला है कि क्या बोलते हैं कि ये सारे रोज को एक साथ सिलेक्ट करने को आपको मिला है, पूरा एक इतना बड़ा टेबल सिलेक्ट करने को आपको मिला है। तो आप मैनुअली सिलेक्ट करोगे ऐसा? जी नहीं, तो ये टोटली गलत होगा। एक्सेल में हमको मैनुअली कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मुझे जी के अंदर तक कितने कॉलम नंबर जी तक और टोटल 100 रोज को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जी लिखकर 100, फिर शिफ्ट प्रेस करके एंटर हिट करूँगा। तो अभी देखो फिलहाल ये क्या कर रहा है, मेरा माउस जहाँ पर था, मतलब मेरा जो सेल, इसको एक्चुअली सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक एक बॉक्सेस है ये एक्चुअली सेल्स है। तो आपका सेल जहाँ पे होगा वो वहीं से उठाना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे इसे क्या करना होगा, ए पे रखना होगा, फिर यहाँ पर लिखना होगा G100, फिर शिफ्ट एंटर। तो अब देखो ये मेरा पूरा G100 तक सिलेक्ट हो गया है। अभी मान लो मुझे इसके जो भी ये जो सेल्स के जो बॉर्डर है ना, मुझे इसको कलर करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद सेल स्टाइल्स में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है, चेक ऑल, इनपुट, लिंक्ड सेल। यहाँ पर आप सेल के अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ सेल का जो बॉर्डर कलर है वो चेंज करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आप क्या करो, न्यू सेल स्टाइल पे जाओ, इसको दे दो ब्लू बॉर्डर, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, ब्लू बॉर्डर देने का मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। ये फॉर्मेट में जाने के बाद ये फिल पे आऊँगा, नॉट फिल, बॉर्डर पे जाने के बाद एक कलर पे मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ। ब्लू कलर सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं ये वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ और ये आउटलाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो इस तरह ये ब्लू कलर में आ गया। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ, फिर यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पर ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, एक बार वापस से कर लेते हैं। देखो ये रहा ब्लू बॉर्डर, थोड़ा टाइम लगा बट अप्लाई हो गया। तो अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, वापस से जाके इस ब्लू बॉर्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, फिर मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में आता हूँ, यहाँ पे डार्क वाला कलर है, इसको लेकर फिर से आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। देखो अब देखो ये अप्लाई हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कलर को रेड कर देता हूँ यहाँ पर 1 मिनट के लिए, वापस से इस पे क्लिक किया, फिर आउटलाइन पे रेड, अभी ओके। तो ये देखो ये रेड कलर में मेरे सारे बॉर्डर्स आ गए, राइट। तो मुझे ये अच्छा नहीं दिख रहा है,
तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जो नॉर्मल कलर था वापस वैसा कर लेता हूँ। क्या था, G100, शिफ्ट एंटर, ऑटो सिलेक्ट हो गया। सेल स्टाइल्स में आके ब्लू बॉर्डर को एज इट इज कर लेते हैं। मॉडिफाई के फॉर्मेट में कलर को ब्लू कलर कर देते हैं, ब्लू कलर। और यहाँ पर ये जो कलर था इसको सिलेक्ट करके ये बॉर्डर स्टाइल, आउटलाइन, ओके, फिर यहाँ पे ओके करना, फिर यहाँ पर ओके करना, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा आपका ब्लू बॉर्डर। ओके, चलो यहाँ तक हमने ओवरव्यू देखा कुछ चीज़ों को। अभी मान लो आपके पास इस सेल के अंदर सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर टोटल दिखाना होगा। सपोज कीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइट करके रैप मर्ज सेंटर करके यहाँ पर कैलकुलेशंस में आपको बताता हूँ, कैलकुलेशंस, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, देखो ये सभी रोज को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज सेंटर कर दिया। मर्ज सेंटर करने का क्या मतलब होता है कि ये सभी रो सभी एक सिंगल रो बन जाएंगे। ये सारे जो भी कॉलम्स थे ना, रोज नहीं कॉलम्स क्या होते हैं, ये ABCD ये सारे हमारे कॉलम्स है, और रोज ये 1 2 3 4 करके जो ये सारे हमारे रोज है। तो अभी हमारा जो कैलकुलेशंस होगा, मुझे क्या करना है, सपोज करो अभी एक एडिशन का मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर, एडिशन में आपको अगर बताऊँ तो सपोज कीजिए कि एक बेसिक एडिशन में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, इसको इक्वल टू नहीं देना है, सॉरी। अभी देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, जूम, ओके 178। अब देखो इक्वल्स टू सम लिखने के बाद में अगर 50 और 100 फिर बाद में जितने भी दूंगा तो ये क्या करेगा, इनका सम करके दे देगा, राइट। मैं फिर से लिखता हूँ एक और बार, सम के बाद 10 20, ये इनका समेशन करके दे रहा है। तो सेम ये तो मैंने क्या किया, मैनुअली बना के दिया है। अभी मान लो मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, उन सबका मुझे सम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मैं सपोज कर जो 50 60 50 इस तरह मैं रिकॉर्ड, अभी मैं मैनुअली रिकॉर्ड टाइप कर रहा हूँ, बट मुझे मैनुअली नहीं करना है। मेरे पास एक और फंक्शन है रैंड बिटवीन करके, रैंड बिटवीन 1 से लेकर 1000 के अंदर ये क्या करेगा, ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, रैंड बिटवीन 1 से लेके 1000 तक, इसके बीच में रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करके दे देगा। देखो मैं जैसे एंटर हिट करूँगा तो ये कोई ना कोई नंबर जनरेट करके दे दिया। अभी बस मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा यहाँ तक, तो ये देखो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नंबर ये जनरेट करके दे दिया। अब मुझे यहाँ पर इनका टोटल करना है, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ टोटल सम, ये क्या हुआ, ओके 92। देखो टोटल सम के बाद देखो यहाँ पर मुझे इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो थीम कलर है, यहाँ से मैं इसको लाइट ब्लू करके रखता हूँ। अब इस सेल का जो बॉर्डर रहेगा इसको क्या करते हैं, थिक बॉर्डर आउटसाइड कर लेते हैं इस तरह। अब देखो ये थिक बॉर्डर जो है ना ब्लैक कलर में आ गया है, मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर में रहे। तो मैं क्या करूँगा, थिक बॉर्डर में जाने के बाद ये ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, इसको मैं ऐसे करके इसका कलर ले लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से कलर नहीं सिलेक्ट किया है मैंने, लाइन कलर ब्लू ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर। अब देखो अब ये जो ग्रिड है, 1 मिनट, ये देखो इसको मैं बस 1 मिनट इसको नीचे लेकर आने का है, ग्रिड लाइन, देखो ग्रिड तो ब्लू कलर में आ गया, बस ये थिक बॉर्डर आउटसाइड। अब देखो अब बराबर हो गया, ब्लू कलर में आ गया, डार्क है। तो अब मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ, सम के बाद मुझे क्या करना है, इन सभी का समेशन निकालना है। मैं इन सभी को ड्रैग करके इसे सिलेक्ट कर दूंगा, फिर अपना ये ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर हिट करूंगा। देखो ये उनका समेशन मुझे मिल गया। अब सम के बाद अभी सपोज कीजिए मुझे कुछ और ऑपरेशंस भी करना है, तो मैं इसको सेल के बाहर करने की कोशिश करता हूँ। देखो सम के बाद मुझे इनका लार्जेस्ट निकालना है, लार्ज नंबर मुझे इनका लार्ज नंबर निकालना है।
देखो मैं जब भी कभी भी एंटर कुछ भी करके ऐसे एंटर हिट करता हूँ ना, ये देखो नंबर लिखा, अब एंटर हिट किया, देखो ये हर बार एक ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नया नंबर जनरेट करके दे देता है। अब मुझे इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू मैक्स MAX। मैक्स के बाद में ये सभी का सेल पास कर दूंगा, सभी का रेफरेंस सिलेक्ट करके फिर से इसको क्लोज करके एंटर हिट मारूंगा। देखो अभी के लिए मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 845। कहाँ पर है, ये नीचे है, देखो इधर। ओके, मैक्सिमम नंबर मुझे मिल गया। इसको भी मैं थिक बॉर्डर आउटसाइड कर लेता हूँ। अब मैक्सिमम नंबर के बाद अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर स्मॉल नंबर जो सबसे छोटा नंबर है उसका मुझे रेफरेंस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज कीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूँगा, इक्वल्स टू मीन करके फॉर्मूला। इस मीन फॉर्मूला के अंदर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके रख दूंगा ऐसे, तो ये मुझे सबका स्मॉलेस्ट नंबर जनरेट करके दे देगा। देखो 35। ये फॉर्मूला अच्छा है ना, रैंड बिटवीन, हर बार क्या करा ऑटोमेटिकली नए नए नंबर जनरेट करके देता है हमको। ये स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अभी मान लो हमको एवरेज निकालना हो। एवरेज आप सभी को पता होगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ, टोटल डिवाइड बाय देयर काउंट। ठीक है, उनका काउंट जो होगा वो एवरेज होता है। मतलब 10 और 10, 20 और 30, ये टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 नंबर है ना, इन 3 नंबर का अगर मुझे एवरेज निकालना होगा तो 10 + 20 + 30 कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 30, नॉट 30 सॉरी, 60 डिवाइडेड बाय 3 होगा 20। तो इनका एवरेज कितना होता है, 20। तो सेम मुझे मेरे इस पूरे इस नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, एवरेज लिखकर एंटर हिट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है एवरेज, और यहाँ पे मैं ये पूरा लिस्ट पास कर देता हूँ ऐसे सिलेक्ट करके, ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखो इसका एवरेज अभी देखो ये क्या बोलते डेसिमल में आ रहा है। तो अगर आपको ये डेसिमल नहीं चाहिए ना, सेल पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में जाओ, यहाँ पर आपको नंबर सिलेक्ट करना है, फिर नंबर के अंदर यहाँ पर नंबर, बट यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस जो आ रहा है इसको मैं क्या करता हूँ, जीरो कर, एक मिनट, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 3 2 1 0 के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ इस तरह। तो 320 हो गया। मैं फिर से एंटर हिट करता हूँ, एवरेज नंबर ऐसा लिखकर। अब देखो ऑटोमेटिकली अभी राउंड फिगर पे आ जाएगा, डेसिमल नंबर हट जाएगा अभी। तो अभी हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं। ओके, तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है, अभी सम ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नंबर। अभी मुझे क्या करना है, जो भी मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सेल को मर्ज एंड सेंटर ऐसे करके। अब इन दोनों को भी मर्ज सेंटर कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल्स टू सम के बाद सम ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नंबर। इसमें से लार्ज नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप क्या कर सकते हो, एक तो इसका रेफरेंस ले सकते हो, फिर कॉमा देकर इसका रेफरेंस ले सकते हो इस तरह, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर दो। देखो जो भी स्मॉल और एक लार्ज नंबर होगा और जो स्मॉल नंबर होगा उसका हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो, ये क्या है, डायरेक्टली ये दोनों सेल्स के ऊपर ले रहा है। बट अगर आपको खुद से टाइप करना होता, सपोज कीजिए इसको मैंने क्या किया, एक मिनट, ओके ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, सपोज कीजिए कि मैं इन दोनों का रेफरेंस नहीं लेना चाहता, मैं खुद से यहाँ पे कुछ टाइप करके करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं इक्वल्स टू सम, एक्चुअली वहाँ पर जो फॉर्मूला लगा था, क्या लगा था, मैक्स। बट याद रखना इस बार आपको, अब देखो इक्वल टू सिर्फ बाहर लगता है, अगर हम लोग फॉर्मूलाज को कंबाइन कर रहे हैं तो अंदर आप इक्वल टू मत लगाना। ठीक है,
और मैक्स में हमको क्या पास करना है, ये पूरे सेल्स का रेफरेंस। इस तरह आप पास कर लोगे उसको। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट को आप क्या करना, क्लोज करना, कॉमा देकर मीन जो भी मिनिमम होगा, फिर टैब प्रेस करना। मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, टैब। कोई भी फॉर्मूला का सजेशन आता है ना, उसके बाद मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड में। फिर उसके बाद वापस से आप अपने इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी रेंज आपको पास करना है। इसको क्लोज, फिर से इसको क्लोज। ओके, हमारा सम लग, देखो फॉर्मूला देख लो, सम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, कॉमा देकर, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, ये देखो ये दोनों हर बार सेम होंगे। अगर मान लो यहाँ पर मैं 50-60 की जगह पर यहाँ पर मैं इसको 130 कर लेता हूँ, फिर एंटर हिट करता हूँ, देखो हर बार सेम है। लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर और इनका समेशन। अगर आपको इनका डिफरेंस चाहिए, ये लार्ज और स्मॉल नंबर्स का अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा। देखो सब्ट्रैक्शन करने का ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लार्ज नंबर, फिर माइनस ये स्मॉल नंबर, इन दोनों का रेफरेंस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर जैसे ही एंटर हिट करूँगा, देखो 994 माइनस 50 कितना होगा, 944 होगा ना। तो ये लार्ज और स्मॉल नंबर का डिफरेंस हमको मिल गया। तो यहाँ में दूसरा मेथड भी है, सेम वही क्या कर सकते हो आप, ये पूरे को सिलेक्ट, नॉट हियर, एक मिनट, आप क्या कर सकते हो, G1 नहीं, इसको आप क्या करो, इसे मैक्स लिख दो मैनुअली। मैक्स के अंदर आप इसको पास कर दो। इसको पास करने के बाद इसको क्लोज करो, फिर माइनस, फिर से मिन टाइप करो और इसके ब्रैकेट के अंदर इन सभी को पास करके दे दो इस तरह। तो उसके ब्रैकेट को क्लोज, फिर से जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसको क्लोज करो, फिर एंटर हिट करो। ये देखो हर बार सेम ही रहेगा ये। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऊपर से रेफरेंस ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, पूरे रो को मतलब पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। देखो ये इसके ऊपर में ये देखो ये एक फॉर्मूला है, राइट। फिर दूसरा ये एक फॉर्मूला इधर देख लो। इस तरह हम लोग ने क्या किया, दोनों सम्स को, दोनों फॉर्मूलाज को हमने क्या किया, सम के अंदर एक मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अभी सपोज कीजिए कि आपको एक और शीट बनाना है। इस शीट के अंदर मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं इमेजेस के साथ आपको काम करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट में देखो बहुत सारे शेप्स है, तो उसमें से मैं एक स्क्वायर का शेप ले लेता हूँ। इस शेप को मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, देखो ये शेप इधर आ गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, जो आउटलाइन है, मुझे कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, इसको मैं नॉर्मली एक शेप रखता हूँ जो ए से लेकर एम तक होगा। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ओके। अब इस शेप के अंदर मैं कुछ और इंसर्ट भी कर सकता हूँ, इमेजेस में कैसे इंसर्ट करूँगा, देखो यहाँ पिक्चर्स में जाके मैं फ़िलहाल आपको ऑनलाइन पिक्चर्स लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन इंसर्ट में पिक्चर्स के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को हम लोग सर्च करते हैं बिंग में। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स से जगन्नाथ टेम्पल, JAGNATH जगन्नाथ टेम्पल कॉमा पुरी, फिर एंटर हिट करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजेस लाकर दे देगा। ये देखो मस्त इमेजेस आ गए। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, जो अच्छा इमेज है उसको लेने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत सारे अच्छे इमेज है। मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड वाला जो इमेज है इसी को ही सिलेक्ट करके दोनों इमेजेस को भी हम कर सकते हैं। देखो एक साथ दो इमेजेस लिए। अब उसके बाद मैं इंसर्ट 2 पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर रहा है ये पिक्चर्स को। तो उसके बाद ये देखो एक के बाद ये पिक्चर्स आ गए। मैं इस पहले पिक्चर को क्लिक करके यहाँ तक लाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखो ये पिक्चर्स मुझे ऑनलाइन मिल गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये देखो जगन्नाथ टेम्पल इधर एक आ गया।
फिर यहाँ पर जो इमेज है इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। अब छोटा करके इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों टेम्पल्स को लेकर आ गए। अब इसके बाद ये देखो, ये जो ऑथर अननोन का आ रहा है लाइसेंस वगैरह, इसको आप डिलीट कर सकते हो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली जब भी कोई इमेज पब्लिश करता है ना, तो उसका कोई लाइसेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे इस टेम्पल का ओवरव्यू देने का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंसर्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पर शेप्स के अंदर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट बॉक्स, इसको लेकर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ जगन्नाथ टेम्पल। बहुत छोटे छोटे फॉन्ट से इसको बड़ा कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं 40 कर लेता हूँ। यहाँ पर JAGANAT, ये जगन्नाथ, डबल N आता है आई थिंक सो, जगन्नाथ टेम्पल कॉमा पूरी ब्रैकेट में ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको, अब ये जो इसका बैकग्राउंड कलर आपको अगर वाइट रखना नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर, ओके, इसको थोड़ा सेंटर कर लिया, इधर पूरी तरह से सेंटर पे आ गया। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर आपको इसको अभी पब्लिश करना है, मतलब आप चाहते हो कि इसको आप एक्सपोर्ट करो PDF में, एक्सेल में तो ये सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली जो हम Ctrl+S करके सेव करते हैं कर लिए। बट मान लो आपको ये एक्सेल का जो डेटा है इसको आपको क्या बोलते हैं, इसको आपको PDF में एक्सपोर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, फाइल पे जाकर, फाइल पे जाओ, देखो फाइल पे जाकर सेव एज पे क्लिक करके मैं इसके अंदर ये जो एक्सेल करके बनाया, यहाँ पर डबल टैप करके मैं यहाँ पर PDF का ऑप्शन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्पल 1 करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद ये देखो इसने क्या किया, इसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको क्रॉप करके जो इमेज यहाँ से कट गया उसको उसने क्या किया, यहाँ पर नीचे लेकर आ गया। तो ये वे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट बराबर से फिट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक और वे बताता हूँ। आप क्या करो, इस पूरे को सिलेक्ट करके रख दो, ठीक है। पूरा सिलेक्टेड हो गया। अब उसके बाद Ctrl+P पे क्लिक करो, प्रिंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, इसको ओरिएंटेशन पे लैंडस्केप पे ले आओ, लैंडस्केप में ये पूरा फिट हो गया। अभी देखो ये लेटर पे है, तो आप चाहो ना इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो। आप क्या करो, अगर आपको ये देखो 2127 है, आप अगर इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो ये एक और देखो, यहाँ पर और भी ऑप्शन है। ये देखो, ये A3 है, 2942 ये एक हो गया। फिर उसके नीचे और कोई नहीं है, ये सबसे लार्जेस्ट है 2942, इसी के अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2942 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक ये भी है 43 सेंटीमीटर वाइड, तो मैं ये एग्जीक्यूटिव इस A3 को सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये देखो, अब यहाँ पर छोटा हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, जो अपना लेटर था, इस लेटर का ही मैं पोर्ट्रेट मोड रखता हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन पे क्या है, लैंडस्केप मोड, हाँ लैंडस्केप। तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये जो भी है फ़िलहाल के लिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट टू फाइल करके प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ मैं इसको यहाँ पर टेम्पल 2 करके, टेम्पल 2 ये PDF डॉक्यूमेंट हो गया, टेम्पल 2। अब देखो PDF डॉक्यूमेंट, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर ये देखो प्रिंटर का एक खोल तो देगा, डॉक्यूमेंट्स 0 पेंडिंग करके, बट इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे एक्सेल पे आके टेम्पल 2 पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये मेरा परफेक्टली आ गया PDF, राइट। अभी देखो ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जो भी हाइट विड्थ होगा उसका। बट इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो अब मुझे आपको और एक चीज़ क्या दिखाना है। इस तरह हमने शेप्स का यूज़ किया, इमेज को भी इंपोर्ट करना देख लिए। अभी मान लो आपके पास कोई लोकल इमेज है, ये लोकल इमेज मैं बताता हूँ, लोकल इमेज।
लोकल इमेज को आपको लाना है तो आप क्या करोगे, इधर जाना, पिक्चर्स पे आके दिस डिवाइस पे क्लिक करना। दिस डिवाइस के अंदर लेट से मेरे पास डाउनलोड्स में कोई इमेजेस पड़े होंगे, ये देखो, ये मेरे पास डाउनलोड्स में मोदी जी का इमेज है, मैं इसको ले लेता हूँ। देखो ये हमारा लोकल इमेज आ गया, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप में से। अब इस इमेज को चाहो तो आप स्टाइल दे सकते हो। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, इस तरह छोटा करके, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो छोटा कर लिया इसको। देखो हम लोग स्टाइल्स भी दे सकते हैं इमेजेस को अपने हिसाब से, आप जो भी आपको पसंद आए आप दे देना इस तरह, ठीक है। तो हम लोग इमेजेस को भी लेकर आ सकते हैं, राइट। अभी मान लो कि आपके पास देखो, सपोज कीजिए मैं कोई ऑटोमेटिकली रैंडम स्ट्रिंग्स, एक मिनट रुको, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। रैंडम, मैं इसको गॉट इट कर लेता हूँ इधर से, रैंडम सेंटेंस जनरेटर, ओके 1000 प्लस रैंडम सेंटेंसेस। तो मैं इसको एक जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ सेंटेंस लेट्स से 5, जनरेट रैंडम सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे कुछ रैंडम सेंटेंस जनरेट हो गए। इसको एक काम करता हूँ, 5 नहीं 20 करके जनरेट करता हूँ। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे रैंडम सेंटेंसेस जनरेट हो गए। अब देखो मैं इसको कॉपी करके हमारे एक्सेल पे, ये देखो इस बी के अंदर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, बट ये क्या हो रहा है, इसके बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस बी पे रख के इसको रैप टेक्स्ट कर लेना है। तो इस तरह ये मेरा जो फॉर्मेट, मतलब जो भी बाहर जा रहा था टेक्स्ट, वो इसी एक ही सेल के अंदर फिट हो जाएगा। अब सेम अगर मैं ये दूसरे लाइन को कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो ये देखो वापस ये बाहर जा रहा है, मुझे फिर से इसको रैप टेक्स्ट करना होगा। अभी मान लो मेरे पास ये बहुत सारे हैं, ये सारे जो है ना, ये बहुत सारे इस तरह मेरे को कॉपी पेस्ट करना है जिनका लेंथ ज़्यादा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस रैप टेक्स्ट को या इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लेकर आ जाता हूँ ऐसे। अब देखना, अब मैं ऑटोमेटिकली, अब ये जो होगा ना, ये ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। इसको कॉपी करके मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा, ये देखो ये तो फिलहाल छोटा सा ही था। अब मैं इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ये देखो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम बाकी के जो भी चीज़ें हैं इन सबको भी ऐड करते हैं। अब मैं आपको एक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस सबको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो ये देखो आप, मैंने क्या किया है, ये बहुत सारे चीज़ों को सिलेक्ट, बहुत सारे सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ इसका बॉर्डर को। यहाँ पर हम लोग थोड़ा अपना, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सभी नंबर्स को ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता हूँ। ओके सॉरी, इससे काम नहीं करेगा। 1 2, देखो अभी छोटा सा ही नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, बिना किसी फॉर्मूले के बस कर देता हूँ, ठीक है। 11 12 तक, 11 हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 स्ट्रिंग्स है। अभी देखो ये नंबर जो है ना, ये नंबर एकदम बाजू बाजू में आ रहे हैं। तो उसको अगर मुझे सेंटर पे लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से सेंटर करूँ। अब यहाँ पे इसको एग्जैक्टली सेंटर, तो एकदम बीचों बीच आ जाएंगे ये। अब इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह। अब इसको कलर दे देते हैं रेड कलर का। ओके देखो, अब इसको भी क्या करते हैं, शेप आउटलाइन करवा देते हैं यहाँ पर। इसका भी आउटलाइन जनरेट कर लिए, वो दिखेगा नहीं हमको, चलो दिख गया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो 11 स्ट्रिंग है ना मेरे पास, 11 सेंटेंसेस है, ये 11 सेंटेंसेस में से रैंडमली हर बार कोई ना कोई स्ट्रिंग मेरे पास जनरेट होके आ जाए, कोई ना कोई ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला है इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर मैं इसका ये रेफरेंस पास कर दूंगा, कहाँ तक, ये 11 तक। ये रेफरेंस पास करने के बाद कॉमा डालकर, ये रो नंबर कॉलम नंबर मांग रहा है, कॉमा डालकर मैं यहाँ पर रैंड बिटवीन, फिर कौन सा, यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक, 11 तक, ठीक है। इस तरह फॉर्मूला क्लोज। ये देखो इसने क्या किया, इसको भी मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। देखो
ये द सन ब्लॉक को लेकर आया। द सन ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पर ये देखो जो 7th नंबर है, इसने 7th नंबर लाइन को लेकर आ गया। अब उसके बाद जैसे ही मैं नीचे 2-3 बार ड्रैग करूँगा, देखो ये इसमें से क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रैंडमली नंबर को, कोई ना कोई सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहा है। अभी अगर मान लो कोई बंदा मेरे इस सेल को डिलीट करने की कोशिश करेगा तो आराम से डिलीट कर लेगा, बट मैं नहीं चाहता कि हमारे एक्सेल में कोई हमारे डेटा को डिलीट कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखूँगा। यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके रखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिव्यू पे जाऊँगा, प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करके सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, ठीक है। तो इसको करके यहाँ पर ओके। अब देखो हमारा सेल प्रोटेक्टेड हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई डिलीट करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा सेल डिलीट होने नहीं देगा। कहीं पर भी देखो डिलीट होने का अलाउ नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कुछ उसको चेंज भी नहीं कर सकता। याद रहा आपको फॉर्मूला, क्या करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अपने शीट को जितना भी डेटा है आपका उसको सिलेक्ट करके रखना। रिव्यू पे आके अभी यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट बता रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। फिर ये सिलेक्ट लॉक्ड, फिर सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स पे नहीं, तो फिलहाल जो भी था सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, इस पे आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, ठीक है। इसको आपको ओके कर देना है। फिर अभी देखो कहीं पे कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पूरे शीट में कहीं पे भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। पूरा शीट जो है हमारा, मैंने भले ही इसको ही सिलेक्ट किया था, बट इसने क्या किया, मेरे इस पूरे शीट को कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेक्शन, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट पे कर लेते हैं। अब देखो अभी हम लोग कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया था, पूरे शीट को प्रोटेक्ट कर दिया था। अभी मान लो ये जो फॉर्मूला है ना, मुझे दूसरे शीट में अप्लाई करना है। एक शीट का फॉर्मूला दूसरे शीट पे मुझे काम करना है। देखो इस शीट में जो भी डेटा है मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ कर सकूँ। और ओवरव्यू में देखो हमारे पास क्या था, ये जो सेल्स का डेटा था, अगर मैं इसका समेशन इस एक्सटर्नल शीट पे, देखो मैं इसका नाम देता हूँ एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल शीट पे मैं इन सभी का डेटा का समेशन लेना चाहूँगा। ये क्या है, बाहर वाले शीट में है, और मतलब एक दूसरे शीट में है, और मैं इस एक और शीट में उसका समेशन चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन, ठीक है। अब समेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, समेशन, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इधर इक्वल्स टू सम लिख के, सम लिखने के बाद मैं इस ओवरव्यू में आऊँगा, यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी सेल का शीट का नेम है वो तो आपको पास करना है। फिर एक्सक्लामेशन मार्क देकर जो भी आपके सेल्स का रेंज होगा वो यहाँ पर पास कर लेना है। फिर इस फॉर्मूला बार में क्लिक करके वापस से एक्सटर्नल पे आ जाऊँगा, तो ये देखो ऑटोमेटिकली सबका समेशन कर देगा। तो सेम वैसे ही जो रैंडम स्ट्रिंग था तो उसका भी मैं ले सकता हूँ, इंडेक्स लगाकर। ये इंडेक्स किसका लेगा, एरे चाहिए इसको, तो शीट 4 पे आके मैं यहाँ पर जो भी यहाँ तक है पूरा इसका इंडेक्स ले लेता हूँ शीट 4 में, B2 से B12 तक। वापस इसके ऊपर क्लिक करके फिर से एक्सटर्नल में आ जाता हूँ। ओके, फिर इसको कुछ और आर्ग्यूमेंट चाहिए, कॉमा देकर रैंड बिटवीन B2 से B12 तक। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर मैं मैनुअली पास कर देता हूँ 1 से लेकर 11 तक ऐसा, ठीक है। फिर से इसको क्लोज कर लेते हैं इंडेक्स। तो ये देखो इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, होम पे आके रैप टेक्स्ट। तो ये देखो इसने क्या किया, जो भी मेरा सीट में स्ट्रिंग था द एनाकोंडा का, एनाकोंडा कहाँ पर है, 10th नंबर पे, तो इसने क्या किया, उसका रैंडमली कोई भी एक स्ट्रिंग उठाकर ले लिया। अब देखो इसको वापस से मैं नीचे ड्रैग करूँगा 2-3 बार, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली हर बार क्या कर रहा है, कोई ना कोई नंबर को ले रहा है। अभी 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोई बार उसको शायद नहीं मिला तो 0 ले लिया उसने, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बेसिक एक्सेल का बताया है। आई थिंक मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करके बता दिया, मतलब जो भी मेरे को सिखाना था आज के लेक्चर में वो मैंने आपको सिखा दिया। ओके,
तो आप लोग प्रैक्टिस करना इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।